अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ मिनाहिल खुर्शीद। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महकमा एक्साइज का टोकन टैक्स और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। शहर के 6 मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए गए। एक्साइज मोटर ब्रांच ने टोकन नादहिंदा गाड़ियों से करोड़ों रुपए की रिकवरी की। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से कि महकमा एक्साइज का टोकन टैक्स और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। शहर के 6 मकामात पर नाके लगाए गए। एक्साइज मोटर ब्रांच ने टोकन नादहिंदा गाड़ियों से करोड़ों रुपए की रिकवरी की है। महकमा एक्साइज का टोकन टैक्स और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। शहर के 6 मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए गए हैं। एक्साइज मोटर ब्रांच ने टोकन नादहिंदा गाड़ियों से करोड़ों रुपए की रिकवरी की है। महकमा एक्साइज का टोकन टैक्स और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। शहर के 6 मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए गए हैं। मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस का ज़िमनी इंतखाबात 2024 के हवाले से ट्रेनिंग सेशन। दौरान ट्रेनिंग इलेक्शन ड्यूटी और पोलिंग स्टेशन के सिक्योरिटी इंतजामात बारे आगाह किया गया। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। मज़ीद जानते हैं शाहज़ेब शहजाद से। जी बताइएगा। पुलिस का ज़िमनी इंतखाबात 2024 के हवाले से ट्रेनिंग सेशन हुआ है और पुलिस सरदारों को जो है वो इस हवाले से ब्रीफिंग फराहम की गई है। दौरान ट्रेनिंग इलेक्शन ड्यूटी और पोलिंग स्टेशन के सिक्योरिटी इंतजाम बारे आगाज किया गया है। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। ऐसा कहना है एसपी मॉडल टाउन का ज़ुनैर अहमद चीमा का। यह भी कहना है कि हर साल पोलिंग स्टेशन पर कैमरों की तनसीब की जाएगी और इलेक्शन के दौरान असले की नुमाइश करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, जबकि गैर कानूनी असला और इसकी नुमाइश पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान अमन अमान को बरकरार रखना अवलिन जिम्मेदारी का ऐसा कहना है एसपी मॉडल टाउन ज़ुनैर अहमद चीमा का। जी ठीक है शाहज़ेब, शुक्रिया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वर्ल्ड बैंक के तहत जारी प्राइड प्रोग्राम का जायजा लिया गया। नबील जावेद की प्राइड प्रोग्राम टीम को मुतल्लिका महकमों से मीटिंग की हिदायत। वर्ल्ड बैंक टीम को तमाम तर मामलत फराहम करने की यकीन दहानी। तफसीला जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। आज बिल्कुल सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत प्राइड प्रोग्राम का इजलास हुआ है। इजलास में वर्ल्ड बैंक की टीम ने शिरकत की है। सेक्रेटरी बोर्ड रेवेन्यू शफकतुल्लाह मुश्ताक ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास में वर्ल्ड बैंक के तहत जारी प्राइड प्रोग्राम का जायजा लिया गया। प्राइड प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से शुरू किया गया है। इस वाले से प्रोग्राम में फंड्स और नॉन फंड्स प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। तर्जमान ने बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग दी। इस वाले से प्राइड प्रोग्राम का बुनियादी मकसद रेवेन्यू में इजाफा, सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना है। रेवेन्यू टैक्सेशन, सेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन, कंसोलिडेशन, लैंड प्राइवेटाइजेशन, लैंड मैनेजमेंट सिस्टम और आईटीबी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तबादला ख्याल किया गया। एसएमबीआर नबील जावेद की प्राइड प्रोग्राम टीम को मुतल्लिका महकमों से हदायत की गई है। इसी सिलसिले में एसएमबीआर ने सेक्रेटरी शफकतुल्लाह मुश्ताक को प्राइड टीम तमाम तर मुआवनत फराहम करने की भी हदायत की है। प्रोग्राम शेड्यूल 4 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। इसी सिलसिले में एसएमबीआर ने प्रोग्राम को मजीद बेहतर बनाने की भी हदायत जारी कर दी है। इस वाले से टीम को रवान साल के अख्ताम तक अहदाफ मुकम्मल करने की हदायत की गई है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में तमाम शोबों में इस्लाहात जारी रहेंगी, जबकि टैक्स कलेक्शन और प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन पर इस्लाहात जारी हैं। इस वजह से ऑडिट सिस्टम को मजीद शफाफ और मौसर बनाया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का मनसूबा पंजाब में फंक्शनल है। सर्विस डिलीवरी की फराहमी और सर्विस को सहूलत बुनियादी तरजीह है। एसएमबीआर का कहना है कि वर्ल्ड बैंक टीम की तमाम तर मुआवनत फराहम करने की यकीनदानी करवाई जा रही है। जी ठीक है इमरान, शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आसान इक़दाम। स्पेशल अफराद को खुसूसी हिम्मत कार्ड और बैतुल माल के तहत निगहबान कार्ड जारी किया जाएगा। माजूरी के साथ काम करने के लिए अहल अफराद को 2 लाख रुपए तक कर्जा भी मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। स्पेशल अफराद के लिए काम करने वाली NGOs के ऑडिट की तजवीज़ का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आला ने स्पेशल अफराद के मुस्तनद डेटा मुरतब करने की हिदायत की। हर नई सरकारी बिल्डिंग में स्पेशल अफराद के लिए बाथरूम और रैंप लाजमी करार दे दिया। स्पेशल अफराद के लिए खुसूसी हिम्मत कार्ड और बैतुल माल के तहत निगहबान कार्ड के इजरा का फैसला। मासूरी के साथ काम करने के अहल अफराद को व्हील चेयर के साथ 2 लाख रुपए
रुपए तक कर्जा भी दिया जाएगा। वज़ीर आला ने खवातीन पर तशद्दुद के सदेबाब के लिए हर डिवीजन में VAWC सेंटर बनाने की मंजूरी भी दी। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद के स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर को फाल बनाने और दीगर अजला में भी कायम करने का जायजा लिया गया। वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी टास्क फोर्स बनाने की सिफारिशात पर भी गौर किया गया। इजलास में हर डिवीजन में मुनश्शियात बहाली सेंटर के क़याम की तजवीज़ का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल की डिजिटलाइजेशन की मंजूरी भी दी। पंजाब हुकूमत के अर्थ डे पर माहौल दोस्त इकदाम 5 जून से प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल, तैयारी और तरसील पर मुकम्मल पाबंदी की मंजूरी दे दी गई है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि आवाम प्लास्टिक बैग्स की जगह कपड़े और कागज़ के थैले इस्तेमाल करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अर्थ डे पर माहौल दोस्त इक़दाम 5 जून से पंजाब भर में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल, तैयारी और तरसील पर मुकम्मल पाबंदी की मंजूरी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने इजलास में कहा कि पाबंदी का मकसद माहौलियाती आलूदगी के नुकसानात से अवाम को आगाही देना है। इजलास में फैसला किया गया है कि प्लास्टिक से होने वाले नुकसानात पर तालिब इल्मों को आगाह किया जाएगा। तालीमी अदारों में खुसूसी लेक्चर्स और तरबियती वर्कशॉप्स होंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि प्लास्टिक बैग्स को जलाने, तलफ करने से माहौल को संगीन नुकसान पहुंचता है। सांस और दिगर जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने अवाम से प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े और कागज के थैले इस्तेमाल करने की अपील की है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान भी मौजूद थे। लाहौर में 21 अप्रैल का ज़िमनी इलेक्शन दंगल। शहर में कौमी असम्बली के 1 और सूबाई नशिस्त की 4 नशिस्तों पर सख्त मुकाबला होगा। N119 में अली परवेज़ मलिक और शहजाद फारूक, जबकि PP 158 में मोनस इलाही और चौधरी मोहम्मद नवाज मद्दे मुकाबिल हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने N119 लाहौर की नशिस्त खाली की थी। हल्के में मुस्लिम लीग नून के अली परवेज़ मलिक, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शहजाद फारूक मद्दे मुकाबिल, TLP के मोहम्मद ज़हीर और 6 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। PP 147 में मुस्लिम लीग नून के मलिक रियाज, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शाहरुख जमाल का जोड़ पड़ेगा। 8 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। PP 149 में IPP के शुएब सदीकी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ज़ीशान रशीद मद्दे मुकाबिल। आज़ाद 11 उम्मीदवार भी मैदान में हैं। लाहौर के हल्का PP 158 में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोनस इलाही और मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद नवाज के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। 19 आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। PP 164 में मुस्लिम लीग नून के राशिद मनहाज और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोहम्मद यूसुफ का जोड़ पड़ेगा। 17 आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में 3 पार्टियों के अलावा जमात इस्लामी और दीगर जमातों ने इस बार मैदान खाली छोड़ दिया है। PP 147 से बड़े बड़े नामी गिरामी सियासतदान इलेक्शन जीत कर ऐवानों तक पहुंचे, लेकिन इलाके के लोगों की किस्मत ना बदली। मकीनों को पीने के साफ पानी, सीवरेज, बिजली, गैस जैसे मसाइल का सामना है। PP 147 में ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होगा। आम इंतखाबात 2024 में यहाँ से हमजा शहबाज जीते। इससे पहले भी कई बड़े सियासतदान इस हल्के से मुंतखब हुए, लेकिन इलाके के लोगों के मसाइल हल ना हुए। चूना मंडी, फैजबाग का शुमार PP 147 के पुराने इलाकों में होता है। यहाँ लोगों को पीने के साफ पानी, सीवरेज, बिजली, गैस जैसे मसाइल का सामना है। बच्चों के खेलने को मैदान दस्तयाब नहीं, जगह जगह लटकती बिजली के तार खतरे का निशान है। मसाइल के अंबार में फंसे इलाके के लोग सियासतदानों से तंग आ चुके हैं। 3 बजे तो इलेक्शन मुड़के लाके बड़े ही नहीं कि मैं पैसे दे के लाए होना, मैं पैसे दे के होना, पैसे घर रखे को ना लोगों ने काम तो करे, क्यों देता पैसे? बिजली का बिल आ रहा, गैस का बिल लोगों ने कटवा दिए, बिल गैस का कनेक्शन कटवा दिए। तो खुद का ख्याल किया जाए तो गरीब आदमी यहाँ से इलेक्शन ले जाते हैं, वोट ले जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा। गटर का पानी पिया जा रहा है। ठीक है, रोटी लेने जाओ 30 रुपए की मिल रही है जी। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਐਤਕਾਂ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਨ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਤਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के मलिक रियाज समेत 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। खबर यह है कि महकमा खुराक के नाकिस पॉलिसी पंजाब में गंदम की खरीदारी मुहिम मुतासिर। काश्तकार अपने गंदम बेचने के लिए सरकारी सेंटर्स के धक्के खाने पर मजबूर हैं। किसान इत्तेहाद कौंसिल ने 29 अप्रैल को पंजाब असम्बली के सामने धरने देने का ऐलान कर दिया है।
محکمہ خوراک کے حکام کی نااہلی پنجاب میں گندم کی خریداری مہم زور نہ پکڑ سکی۔ 14 اپریل کو گندم کی خریداری کا اعلان، ہدف صرف 20 لاکھ میٹرک ٹن رکھا گیا۔ پچھلے برس ہدف 37 لاکھ میٹرک ٹن تھا اور 32 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی۔ فلور ملز کے پاس امپورٹڈ 32 لاکھ جبکہ محکمہ خوراک کے پاس 25 لاکھ میٹرک ٹن گندم موجود۔ محکمہ خوراک نے 14 اپریل 2024 کو باردانہ ایپ فعال کی، مگر دیہات کے ان پڑھ طبقے کی اکثریت کو ایپ استعمال کرنا نہیں آتی۔ باردانہ ایپ میں سخت شرائط کسانوں کی درخواست سے جمع نہ ہو سکیں۔ 17 اپریل کو آن لائن باردانہ ایپ کی درخواستوں کا وقت ختم کر دیا گیا۔ ایپ بند ہونے سے کسان سراپا احتجاج بن گئے۔ سربراہ کسان اتحاد کونسل خالد کھوکر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو تحفظات بتا دیے۔ وزیر اعلیٰ نے پالیسی پر نظر ثانی کے لیے وقت مانگ لیا۔ وزیر اعظم نے بھی کسانوں کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ کسانوں کا 29 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان۔ محکمہ خوراک کے ذرائع کے مطابق باردانہ ایپ پر 4,06,000 درخواستیں موصول ہوئیں جن کی جانچ پڑتال جاری ہے، جبکہ پچھلے سال 1,12,000 کسانوں سے گندم خریدی گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے خلاف درخواست پر وفاقی حکومت سمیت دیگر حکام کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو چیلنج کیا گیا۔ درخواست میں اعتراض اٹھایا گیا کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ اضافہ عالمی مارکیٹ کی قیمتوں کے برعکس کیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات مستحکم ہیں لیکن اس کے برعکس قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ درخواست میں خدشہ ظاہر کیا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ بلا جواز ہے اور اس سے صرف عوامی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالی اضافہ غلطم قرار دیا جائے۔ عدالت نے وفاقی حکومت اور اوگرا سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ خبر یہ ہے انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا کل سے آغاز۔ امتحانی سینٹرز میں پولیس تعینات ہوگی۔ پولیس اہلکار غیر متعلقہ شخص کو سینٹرز میں داخل ہونے سے بھی روکیں گے۔ لاہور بورڈ انتظامیہ کی جانب سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز اور ڈائریکٹر کالجز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔ جی بالکل، انٹرمیڈیٹ امتحانات کے حوالے سے لاہور بورڈ کی انتظامیہ نے یہ اہم فیصلہ کیا ہے کہ سینٹرز میں جو پولیس اہلکار تعینات کیے جائیں گے، اس حوالے سے جو لاہور قصور شیخوپورہ اور ننکانہ کی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی اور اس کے ساتھ ڈائریکٹر کالجز لاہور ڈویژن کو مراسلہ لکھا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام سینٹرز انچارج جہاں پر بھی سینٹر بنے ان کو یہ ہدایت کریں کہ وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن سے رابطہ کریں اور 2 اہلکار جو ہیں ہر روز سینٹر میں تعینات کرنے کے لیے درخواست دیں۔ ایک اہلکار جو ہے وہ صبح اور دوسرا جو ہے وہ ایوننگ شفٹ میں جو امتحانی مراکز ہیں وہاں پر موجود ہوگا۔ یہ اہلکار جو ہیں غیر متعلقہ افراد کو جو امتحانی مرکز ہے اس میں داخلے سے روکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امیدوار اور جو نگران عملہ ہے ان کی بھی سیکیورٹی یہ اس پر مامور ہوں گے۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ایجوکیشن اتھارٹیز اور ڈائریکٹر کالجز کو بھجوایا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ فوری طور پر درخواستیں متعلقہ تھانے میں دی جائیں اور 2 اہلکار ہر اسٹیشن میں صبح اور ایوننگ کی شفٹ میں موجود ہوں۔ جی ٹھیک ہے عاطف، شکریہ آپ کا۔ انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا آغاز کل سے ہوگا۔ امتحانات میں 1,95,600 سے زائد امیدوار شرکت کر رہے ہیں۔ پہلے روز 6 مضامین کے امتحان منعقد کیے جائیں گے۔ چیئرمین بورڈ اور کمشنر محمد علی رندھاوا نے بورڈ افسرات کو ہدایت کی ہے کہ رجسٹریشن بھجوانے والے کسی بھی طالب علم کا سال ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا آغاز 19 اپریل سے ہوگا۔ لاہور بورڈ کے زیر اہتمام سالانہ امتحانات میں 1,95,600 سے زائد امیدوار شرکت کریں گے۔ لاہور ڈویژن میں 800 سے زائد سینٹرز قائم۔ پہلے روز 6 مضامین کا امتحان منعقد کیا جائے گا۔ امتحانات میں نقل کی روک تھام کے لیے خصوصی اسکواڈ بھی تشکیل دیے گئے ہیں۔ امتحانی سینٹرز کے ارد گرد دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ نگران عملے کی ڈیوٹی یقینی بنانے کے لیے اسینشل سروس ایکٹ نافذ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف کمشنر لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن محمد علی رنداوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سیکرٹری بورڈ بشرا انصاری، کنٹرولر امتحانات زاہد میاں، رجسٹریشن و پورٹل انچارجز نے شرکت کی۔ لاہور بورڈ سے منسلک ہونے کے لیے درخواست گزار سکولز اور کالجز کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر لاہور نے بورڈ انتظامیہ کے درخواست گزاروں کے وزٹس، ریئل ٹائم ویڈیوز اور کاغذات کا جائزہ لیا۔ چیئرمین بورڈ نے ہدایت کی کہ رجسٹریشن بھیجنے والے
किसी उम्मीदवार, तालिब इल्म या तालबा का तदरीसी साल ज़ाया नहीं होना चाहिए। कमिश्नर ने बोर्ड इंतजामिया को दाखिले बेचने वाले अदारों के पोर्टल खोलने की मशरूत इजाज़त दे दी। लाहौर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मुस्तरद करदा केसेस को मुस्तरद ही रखा जाएगा। कमिश्नर लाहौर ने स्क्रूटनी के बाद लाहौर बोर्ड को 21 निजी अदारों के पोर्टल्स ओपन करके तलबा के दाखिले भेजने की इजाज़त दे दी। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए इजलास की सदारत कायम मुकाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब साईं बख्श ने की है और प्रिजाइडिंग और सीनियर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 20 अप्रैल तक जारी रहेगी। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों के तनसीब का अमल 19 अप्रैल तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए इजलास की सदारत कायम मुकाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब साईं बख्श ने की। प्रिजाइडिंग और सीनियर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 20 अप्रैल तक जारी रहेगी। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों की तनसीब का अमल 19 अप्रैल तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए इजलास DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी का ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इजलास इलेक्शन कमिश्नर के ज़ाब्ता अखलाक पर मिनवन अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। पोलिंग स्टेशन पर नफरी की बर वक्त तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी का ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अहम इजलास हुआ है। तमाम थानों के जो है SHOs और माजरान ने इजलास में शिरकत की है। सैयद अली नासिर रिजवी ने नफरी को इलेक्शन की सिक्योरिटी के बारे में ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर जो है वो अमल दरामद के हवाले से यकीनी बनाने की भी DIG ऑपरेशन ने हदायत जारी की। इस हवाले से सैयद अली नासिर रिजवी ने मजीद कहा कि रियासत की हर सूरत जो है वो कायम रहनी चाहिए। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक 15,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार जो है वो ज़िमनी इलेक्शन पर ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। पोलिंग स्टेज पर नफरी की बरवक्त तैनाती को भी यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम जो जवान है वो अलर्ट रहेंगे पोलिंग डे पर और पुलिस एहलकार शहरियों से इज्जत से भी पेश आने की भी DIG ऑपरेशन ने हदायत जारी की। और सैयद अली नासिर रिजवी ने कहा कि थानों में भी जो आने वाले साहिरीन हैं उनसे भी प्यार से पेश आने की और अखलाक से पेश आने की भी तमाम SHOs और जो मुंशी हैं थाने के और दीगर जो अमला हैं उनको हदायत जारी की। उन्होंने मजीद कहा कि गैर कानूनी हिरासत की सूरत में काबिल कबूल नहीं होगी। जो किसी को गैर कानूनी हिरासत में लेगा उसको जो है वो DIG ऑपरेशन का कहना है कि महकमे से बर्खास्त कर दिया जाएगा। जी ठीक है मुदस्सिर, शुक्रिया आपका। यहाँ पे आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की खाली असामियाँ पुर करना तरजीह है। जजेस की तैनातियों से पहले हाई कोर्ट्स के रूल्स में तरमीम ज़रूरी हैं। उन तरमीम के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में वकाला से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेस की खाली असामियां पुर करना हमारी तरजीह है। जजेस की तैनातियों से पहले हाई कोर्ट्स रूल में तरामीम जरूरी हैं। इन तरामीम के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से गुजारिश है कि आहिस्ता आहिस्ता हाई कोर्ट्स में जजेस की तादाद मुकम्मल करें। जजेस की तैनातियां मौजूदा तरीकेकार से करें या नए रूल्स के मुताबिक, इस पर फ्रीकैन से बात करेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा का मजीद कहना है कि टेक्नोलॉजी ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रियों का मामला महदूद कर दिया है। कोई भी बेंच एक हफ्ते से कम का नहीं होना चाहिए। देखना यह है कि वीडियो लिंक रखें या रजिस्ट्री या दोनों को साथ लेकर चलें। बार और बेंच मुख्तलिफ नहीं, एक हैं। हमेशा बार के मुंतखब नुमाइंदों की तरजीह दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि रजिस्ट्री पर बेंच बनाने के अमल का लाहौर से आगाज कर दिया है। अगले मरहले में दूसरी रजिस्ट्रियों में जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। 36 केसेस में पुलिस को 7 रोज तक फवाद चौधरी को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 205 पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने फैसले में करार दिया कि IG पुलिस ने फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज 36 केसेस की रिपोर्ट पेश की। रजिस्ट्रार ऑफिस मुनासिब अहकामात के लिए दरख्वास्त चीफ जस्टिस के रूबरू पेश करे। फवाद चौधरी बुरी जमानतों में ठीक 10 बजे वीडियो लिंक पर मातहत अदालतों में पेश होंगे। अदालत का रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त 18 अप्रैल को चीफ जस्टिस के रूबरू पेश करने का हुक्म दिया। फैसले में कहा गया कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार न करने का हुक्म 18 अप्रैल से शुरू होगा। फवाद चौधरी 36 केसेस में जमानत की दरख्वास्त दायर करेंगे।
पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों का मुकदमा एंटी करप्शन अदालत ने साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर मुलज़मों को आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया है। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने तरक्याती मनसूबों में करप्शन रेफरेंस पर कार्रवाई 9 मई तक मुलतवी कर दी। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात एंटी करप्शन अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे पर समाअत की। परवेज इलाही को जेल से अदालत में पेश न किया गया, जिसकी वजह से परवेज इलाही और दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत का आइंदा समाअत 2 मई पर परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन अदालत में परवेज इलाही का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया, जिसमें तहरीर किया गया था कि परवेज इलाही अडियाला जेल के वाशरूम में गिर गए थे। गिरने से उनकी हड्डी फ्रैक्चर हुई थी, वो अभी ठीक नहीं हुए। परवेज इलाही के 10 शरीक मुलजिम अदालत में हाजिरी के लिए पेश हुए। तहरीरी इम्तिहान में फेल होने वाले मुलजिमान को पंजाब असम्बली में ग्रेड 17 में मुलाजमतें दी गयी। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कियानी ने तरक्याती मंसूबों में मुबैना अरबों रुपए करप्शन और किकबैक्स वसूल करने के रेफरेंस में परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ समाअत 9 मई तक मुलतवी कर दी। परवेज इलाही को पेश न करने पर एहतसाब अदालत में भी फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। एहतसाब अदालत ने मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार दे रखा है। नैब रेफरेंस में परवेज इलाही और मोनिस इलाही समेत 14 मुलजिम नामजद हैं। कैमरा टीम के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़।